अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से। तो प्रीवियस में एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अगर तीन वीक पॉइंट्स थे, जो उस पॉइंट के हिसाब से न्यू कॉन्सेप्ट आया कोवलेंट बॉन्ड्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। उसकी वीक पॉइंट्स कौन सी थी? एक पॉइंट्स ये थी जो मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि जो वीबीटी फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स। वीबीटी जो कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। किस हिसाब से? उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो थी ऑक्सीजन की या हीलियम की या हाइड्रोजन की, जो भी गैसेस एलिमेंट्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताई, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि फेल हो गया। सेकंड कौन सा कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने कहा कि जैसे कार्बन एलिमेंट्स होता है, यहाँ बेरिलियम एलिमेंट्स होता है, यहाँ क्या होता है कि बोरान एलिमेंट्स होता है। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2 और ये होता है कि 2p2 होता है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, और p में क्या होते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हाफ फिल्ड होते हैं। अब वीबीडी के हिसाब से यहाँ पे कार्बन जो है वो जस्ट दो बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि कार्बन में दो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि पार्शियल फिल्ड है। दो बॉन्ड्स बनाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या है कि 2 है, डाइवैलेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कार्बन होता क्या है कि टेट्रावैलेंट होता है। सेम जो बेरिलियम बोरान के साथ यही रीजन आ रहा था कि इनके जो अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स थे जो पार्शियली फिल्ड थे, 5 एटॉमिक नंबर है, 1s2, उसके बाद ये हो जाएगा 2s2, उसके बाद ये हो जाएगा 2p1। मतलब s के ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स और p के ऑर्बिट्स में क्या है कि जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बोरान जो एलिमेंट से 1 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 से ज्यादा नहीं बना सकता। जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या होती है कि पूरी नहीं होती। इस हिसाब से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, वो क्या हो गई, फेल हो गई। उसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि रिजेक्टेड हो गया। उसके बाद जो हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं कि एमओटी थ्योरी कहते हैं। अब जो एमओटी थ्योरी, अनदर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम है हुंस, एक साइंटिस्ट का हक्कल, थर्ड साइंटिस्ट थे मिल्किन। जो कॉन्सेप्ट दिया था 1927 में भी बताया जाता है, 1930 में भी बताया जाता है, किसी बुक्स में 1932 भी बताया जाता है। तो ये सेंचुरीज जो होती है, ईयर्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 नेम है ना, वो क्या है कि सेम ही है। इन 3 साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एमओटी ने कहा कि ये भी चीज हम मानते हैं कि ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्या होगा कि एमओटी स्टेट दैट द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, रिजल्ट में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या दो से ज्यादा कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, रिजल्ट में उतने ही क्या होते हैं कि न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। कौन सी? एक पॉइंट ये समझे, उसके बाद मैं पॉइंट समझाता हूं कि वीबीटी का कॉन्सेप्ट था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है कि मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट एक ही न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एमओटी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एमओटी ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जिसको दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एमओटी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक, और जो वीबीटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनो मतलब कि वन, पॉली मतलब कि मेनी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। इन्होंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, फॉर्मेशंस में न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। आप ऐसे समझे, एक ये ऑर्बिट है
और दूसरा क्या है कि ये ऑर्बिट है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या होगा कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। कौन से? एक वो यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक वो यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी कि कम होगी। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे थे तो रिजल्ट में दो हमारे पास न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई। एक वो बना जिसकी एनर्जी ज्यादा, एक वो बना जिसकी एनर्जी क्या है कि कम में। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हम कहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम इसको कहेंगे। जिसकी एनर्जी कम है उसको हम क्या कहते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट आ गया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं सेम टाइप के उतने ही क्या होता है कि न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। एक वो बनते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हायर एनर्जी वाले हैं, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोअर एनर्जी होगी। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है कि ज्यादा है। तो दो टाइप के ऑर्बिटल्स बन गए। अब बात आती है कि ये जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो दो टाइप की ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे हैं। कौन सी ओवरलैपिंग? एक ओवरलैपिंग कहलाती है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और दूसरी कहलाती है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। दो टाइप की क्या होती है ओवरलैपिंग होती है जब दो ऑर्बिट आपस में क्या करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक वो जो कंस्ट्रक्टिव, एक वो जो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में हमेशा कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में कैसे होती है वो बताता हूं। जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो फॉर्मेशंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से होते हैं। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से ये बने डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी वाले होते हैं और ये क्या होते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। और वो कौन सी ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। आज जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखी हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो दी हैव अ लेसर एनर्जी देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि लेस होती है। किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। जो दी हैव अ मोर एनर्जी देन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, क्योंकि जो एनर्जी कम वाले वो नीचे, जो एनर्जी ज्यादा वाले वो ऊपर आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, they are formed by the constructive overlapping। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनते हैं किसकी वजह से, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से। और जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं जो एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं वो बनते किसकी वजह से, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। पॉइंट्स नंबर 3, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम डिनोट करते हैं सिग्मा और पाई से। जो कॉन्सेप्ट था ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड्स एक पाई बॉन्ड्स। इन्होंने कहा कि ठीक है ये भी बनते हैं लेकिन उनको शो करने के लिए आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो जस्ट सिग्मा और पाई, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो एंटी बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक को हम कहेंगे सिग्मा स्टार, एक को हम कहेंगे पाई स्टार कहेंगे। इन्होंने कहा था कि आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस कर सकते हैं। जो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करेंगे वो सिग्मा पाई, यहाँ पे सिग्मा स्टार पाई स्टार, मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे सिग्मा स्टार, जो पाई बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कहेंगे पाई स्टार्स का नाम यहाँ पे वर्ड्स यूज करेंगे। अब आते हैं कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग क्या होती है।
तो जो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीन साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था श्रोडिंगर वाला। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वेव फॉर्म में भी पार्टिकल फॉर्म में भी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक वेव है, मतलब कि ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को psi1 हमने नाम दिया क्योंकि वेव को हम शो करते हैं psi के साथ। ये क्या है कि psi क्या है यार, ये 2 हो गया, दो आपस में कंबाइन हो गए, एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, अगर मैं बात इनकी करूं कि ये कैसे बनते हैं, देखिए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता क्या है ये एक्चुअली में, तो क्या होता है कि जो दो ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, दोनों आपस में कंबाइन हुए, ओवरलैप किया, तो क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पे ये रिजल्ट्स फॉर्मेशंस कर रहा हूं, ये इस टाइप का क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्बिट्स बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कैसे करेंगे, क्योंकि वेव है ना, वेव को हम इस तरीके से शो करते हैं, एक ये ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स हो गया। अब क्या होता है कि एक साइड होती है इसकी ट्रफ वाली, एक होती है क्रस्ट वाली, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर क्रस्ट के साथ ओवरलैप करे, ट्रफ के साथ ओवरलैप करे, जो ये साइड है ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ हो गई, ये क्रस्ट हो गई, ये क्रस्ट हो गई। अगर ये पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करे, नेगेटिव के साथ ओवरलैप करे, जब ट्रफ के साथ क्रस्ट के साथ ओवरलैप करता है ना, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल्स बन जाएगा, वो जो ऑर्बिटल्स होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएगा। जब क्या होता है कि एक ट्रफ के साथ सेम मतलब क्रस्ट के साथ ओवरलैपिंग करता है, प्लस की साइन इनके बीच में आ गई, तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग जो होती है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस रिजल्ट में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स की, न्यू बॉन्ड्स की। जो डिस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एंटी, एंटी का हमने नाम क्यों रखा था, एंटी मतलब अपोजिट है। अपोजिट क्या होते हैं, चार्ज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। कैसे करते हैं कि जो यहाँ पे अगर साइन करें तो ये सेम एक ऑर्बिट से माइनस ये दूसरा, इनके बीच में क्या होता है, प्लस माइनस की इनकी प्लस साइन होती है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये माइनस माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट यही हो जाएगा इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि जब क्रस्ट ट्रफ के साथ ओवरलैप करे और जो ट्रफ है वो क्रस्ट के साथ ओवरलैप करे, मतलब कि ट्रफ क्रस्ट के साथ, क्रस्ट ट्रफ के साथ, दोनों अपोजिट है। अपोजिट जब क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं ना, तो उसकी रिजल्ट में क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि ट्रफ क्रस्ट के साथ ओवरलैप करता है, जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ के साथ ओवरलैप करता है। तो यही डिफरेंस होता है इनमें। अगर आप को जैसे ये बना है, जैसे बना है ना, तो क्या हो जाएगा, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है इस तरीके से, इनमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कांसेप्ट क्या था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, दो टाइप की ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होगी, एक वो जो बॉन्डिंग, एक वो जो एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। दो टाइप के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब बात आती है किस पे, मेन फोकस पे, के फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स या हीलियम मॉलिक्यूल्स, या कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलेगा, कैसे इनकी हमें जो शेप कैसे शो करेंगे। तो शेप के हिसाब से अगर मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं किसका,
एक हाइड्रोजन का एक हीलियम का, दोनों का एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एग्जांपल्स ले H2। जब हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल्स बन गया। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। एक हाइड्रोजन की, दूसरे हाइड्रोजन की भी क्या होगी, 1s1 होगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ऑर्बिट करेंगे। एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों आपस में ओवरलैप किए तो दो टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई। एक वो जो एनर्जी ज्यादा वाला था, एक वो जो एनर्जी क्या है कम है। अब आप इनको क्या करें, आपस में कनेक्ट कर दें। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, 1s1 वाला ये 1s1 और ये 1s1, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों इसके ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि जस्ट पार्शियल फिल्ड वाला ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जस्ट वही बॉन्ड्स बना सकते हैं जो पार्शियल फिल्ड होंगे, यहाँ पे फुली फिल्ड वाले भी ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है किसमें, इन ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहाँ पे रूल्स देखना है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का, कौन सा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स है। इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन में फिल करें, वो भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल के हिसाब से फिल करें, मतलब जिसकी पहले कम एनर्जी वो उन ऑर्बिटल्स, मतलब जो ये ऑर्बिटल से कम एनर्जी वाले पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद इनमें करेंगे। ये भी हो गया। थर्ड रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आप जो फिल करना स्टार्ट करेंगे इन ऑर्बिटल्स में, मतलब कि यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल से एक से अगर ज्यादा होंगे तो पहले पार्शियली फिल्ड, उसके बाद फुली फिल्ड आप करते जाए। चलो करते, एक इलेक्ट्रॉन्स ये निकला तो यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला तो ये यहाँ पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अगर ज्यादा होंगे तो वो ऊपर जाएंगे, अगर कम में तो ऊपर नहीं जा सकते। जैसे हीलियम का एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसमें ये तो एक डायग्राम्स हो गया, इस डायग्राम से आपको 2 टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक मिलेगी कौन सी, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको पता चलेगा, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चलेगा। दूसरा पता चलेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स डायामैग्नेटिक होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। 2 टाइप के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायामैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिज्म को रिपल करते हैं, मैग्नेटिज्म को जो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल करते हैं, वो क्या होते हैं कि डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। जो चीज पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट जो भी चीज करेगी ना उसको हम क्या कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को रिपल करें, अट्रैक्ट ना करें, वो डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो हमें पता चलता है फार्मूले के हिसाब से। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, कौन सा होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड करें 2 से, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको ये नीचे वाले कौन से ऑर्बिटल से, बॉन्ड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स से, ऊपर वाले कौन से, एंटी बॉन्डिंग से। इन टोटल को सम करें, माइनस करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 रखेंगे, माइनस में ऊपर 1 भी नहीं है तो 0 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 माइनस में 2, 1 2 1 1, मतलब हाइड्रोजन जो है वो जस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कि कौन सा एलिमेंट्स कितने बॉन्ड्स फॉर्मेशन करेगा। एमओटी ने बताया कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने, इस एमओटी ने, कि कौन सा मॉलिक्यूल्स जो 0 बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा। 0 वाला वो होगा जो जस्ट बॉन्ड्स ना बनाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड्स बनाते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर का पता चलता है। अब ये 1 चल गया कि एक बॉन्ड्स बना सकता है। अब देख रहे हैं कि ये कौन सा डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, सारे के सारे
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर फॉर्म में नहीं, ये पेयर फॉर्म में, यहाँ पे जीरो। इसका मतलब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेटिज्म को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि अनपेयर फॉर्म में होते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर फॉर्म में है ना, वो मैग्नेटिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हाइड्रोजन का। अब एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं किसका, हीलियम का। ये आपने नोट किया तो आपको जल्दी से लिखने में बता रहा हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं किसका, हीलियम का। उसके बाद हम इसको इन करते हैं। कल हम इसकी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपको आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किस में से, आयंस में से। SO4 माइनस से उसका कैसे पता चलेगा, HCl या दूसरे मॉलिक्यूल उसका कैसे पता चलेगा, वो कल एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे जो ट्रिक्स वाला ही होगा। हीलियम का He2 है। अब देखिए हीलियम बॉन्ड्स बनाता है या नहीं बनाता, वो अब हमें यहां से पता चलेगा। एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करें तो क्या होती है, 1s2। एक हीलियम की भी 1s2 होगी, दूसरे हीलियम की भी 1s2 होगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल समावेश करेंगे, एक हीलियम इसका, ये हीलियम हो गया, ये भी हीलियम हो गया। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्योंकि दो एटम्स हीलियम के हैं। एक में 1s2, दूसरे में भी क्या है कि 1s2 ये। तो दो ऑर्बिट आपस में मिक्स हो रहे, दो ही बनेंगे। एक वो बनेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक वो बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करें। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, ये हो गया। बाकी यहाँ पे एबिलिटी नहीं है, दो से ज्यादा नहीं फिल कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन्स अब ये उस ऊपर में फिल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होगा। हो गया यहाँ तक। अब इसमें से बॉन्ड ऑर्डर निकालें। नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो 2 क्या है कि नीचे, माइनस 2 क्या है ऊपर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। फार्मूला है जो फार्मूले के हिसाब से। अब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, डिवाइड बाय 2 0। अब यहां से पता चल गया कि हीलियम में कभी भी बॉन्ड्स नहीं बन सकता। हीलियम जो होता है वो जस्ट मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो मॉलिक्यूल फॉर्म में, मोनोएटॉमिक फॉर्म में वो बॉन्ड्स फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि 0 है। अगर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड्स बना सकता है। अब ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि पेयर फॉर्म में है। यहाँ पे भी पेयर, यहाँ पे भी पेयर, दोनों के दोनों पेयर फॉर्म में। तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं कि अट्रैक्ट नहीं करते। जो अट्रैक्ट करेंगे वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। जो अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रिक्स को। हम यहाँ पे लेक्चर एक अपलोड करेंगे जिसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हम एमओटी के एक्सप्लेन करेंगे।